बटला हाउस की तंग गलियां AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में भीड़ से पट गई। भाईजान आगे बढ़ते रहे, भीड़ का कारवां हरा झंडा थामे पीछे पीछे चलता रहा और घरों से सफेद फूलों की बरसात होती रही। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी विधानसभा के बटला हाउस इलाके में पैदल मार्च कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखाएं असदुद्दीन ओवैसी की, तो देखिए बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं उनका रेला जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के आसपास जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। बटला हाउस में पदयात्रा निकालकर ओवैसी ने मुस्लिम बहुल ओखला सीट पर बड़े सियासी संदेश दिए। आप और बीजेपी को एक तराजू पर तौलकर मुस्लिम समुदाय के सामने AIMIM की पतंग उड़ाने का विकल्प रख दिया। पार्लियामेंट के चुनाव हम नहीं लड़े, कैसे जीत गए बीजेपी? ये इल्जाम झूठा इल्जाम है। ये केजरीवाल में और नरेंद्र मोदी एक सिक्के के दो रुख हैं। ओवैसी ये आरोप तब तेज कर रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश दे रहे हैं, पुजारियों के लिए योजना ला रहे हैं, लेकिन मौलानाओं को मिलने का वक्त तक नहीं दे रहे। वो भी तब जब बीते चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने एक मुश्त समर्थन आपको दिया। 2015 में 77% मुसलमानों ने आपको वोट दिया। 2020 में मुस्लिम वोटों का समर्थन बढ़कर 83% हो गया। मुसलमानों को टैक्टिक वोटर माना जाता है। कहा जाता है कि जो बीजेपी को हरा दे, मुसलमान उसे वोट करता है। यही पैटर्न आपको भी आश्वस्त कर रहा है। दिल्ली की जनता को प्रोग्रेसिव एजेंडा वाली पार्टी, जिनके पास दिल्ली के लिए आगे एक दिशा हो, वैसी पार्टी पसंद आती है। वही घिसे पिटे राग लापने वाली पार्टियां, वही हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टियां, ऐसी पार्टियां पसंद नहीं आती। लेकिन ओवैसी अपनी दलीलों से दिल्ली में मुस्लिम को पाले में लाने की कोशिश में जुटे हैं। आपके विधायक अमानतुल्लाह को इसका डर सता रहा है। बयान में डर सामने आ रहा है। बीजेपी कभी नहीं जीत सकती, किसी हालत में नहीं जीत सकती। जब जीतेगी जब आपका वोट तकसीम हो जाए। अगर आपका वोट तकसीम हुआ तो बीजेपी जीत जाएगी। वैसे ओवैसी के साथ साथ इस बार कांग्रेस भी मुस्लिम वोटर को रिझाने में लगी हुई है। एम फैक्टर पर आप दो मोर्चे पर घिरी हुई है। ओवैसी जितने मजबूत होंगे, आपको उतना ही नुकसान झेलना होगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.